नमस्ते, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर मॉड्यूल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सोनल और मैं आपको इस मॉड्यूल के पहलुओं से परिचित कराऊंगी। आइए सबसे पहले ये पता करते हैं कि क्वेस में स्वास्थ्य और सुरक्षा का क्या महत्व है। क्वेस में हम उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं और उत्पादों को वितरित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि शून्य दुर्घटनाएं या किसी पर्यावरणीय, व्यावसायिक या स्वास्थ्य खतरे से संबंधित कोई भी घटना किसी भी समय न हो। कंपनी समझती है कि प्रत्येक परियोजना के अपने जोखिम, प्रभाव और संभावित खतरे हैं और ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए प्रत्येक परियोजना को हर समय बारीकी से ऑब्जर्वेशन के साथ बहुत सावधानी से संभाला जाता है। इस मॉड्यूल में हम कुछ विषयों को शामिल करेंगे जो इस प्रकार हैं: अग्नि सुरक्षा, विद्युतीक सुरक्षा, हाउसकीपिंग, ऊंचाई पर कार्य करना, पर्यावरण संबंधित सुरक्षा और अनिवार्य सुरक्षा विधि। आरंभ करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखें जिनका इस मॉड्यूल के दौरान बहुत अधिक उपयोग किया जाएगा। जोखिम, कुछ घटित होने की संभावना जिसका अंतिम परिणाम पर प्रभाव पड़ेगा। जोखिम मूल्यांकन, जोखिम की पहचान, विश्लेषण और मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया। जोखिम प्रबंधन, प्रतिकूल प्रभावों का प्रबंधन करते हुए संभावित खतरों को पहचानने और अवसरों में बदलने की प्रक्रिया। जोखिम स्वीकृति, ये समझना और स्वीकार करना कि इसके परिणामस्वरूप जोखिम हो सकते हैं। खतरा, एक घटना, स्थिति या पदार्थ जो लोगों और पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। इस तरह के खतरे से संपत्ति या संयंत्र, उपकरण को और व्यापार में नुकसान या रुकावट हो सकती है। प्रभाव, खतरे या जोखिम का परिणाम, व्यापार पर नुकसान का समग्र प्रभाव। नियंत्रण, काम के माहौल को सुरक्षित स्थान बनाने के लिए खतरनाक कारणों को नियंत्रण में रखने और जरूरत पड़ने पर हटाने के तरीके। आपकी भूमिका की आवश्यकता के आधार पर आपको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने के लिए कहा जाएगा। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के अंश निम्नलिखित हैं। दस्ताने आपकी रक्षा करते हैं जब आपको सीधे संभावित संक्रामक सामग्री या दूषित चीजों के संपर्क में आना पड़ता है। गाउन आपको खतरनाक संक्रामक सामग्री वाले कपड़ों के दूषितकरण से बचाते हैं। जूते और सिर के कवर संभावित दूषित वातावरण के खिलाफ आपके जोखिम को बचाते हैं। सर्जिकल मास्क आपकी नाक और मुंह को शरीर के तरल पदार्थ के प्रसार से बचाने में मदद करते हैं। श्वासयंत्र आपके द्वारा श्वास लेने से पहले हवा को फिल्टर करते हैं। काले चश्मे केवल आपकी आंखों को छींटे से बचाने में मदद करते हैं। फेस शील्ड चेहरे की त्वचा, आंखों, नाक और मुंह को छींटे से सुरक्षा प्रदान करता है। भारी आवाजों से बचने के लिए कान ढकने के प्लग्स का उपयोग हो सकता है। किसी के भी कोई भी लापरवाही की वजह से आग लग सकती है। कार्यस्थल में आग की आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए कुछ कदम पहले से ही उठाए जा सकते हैं। एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते आग की आपात स्थितियों का सुरक्षित रूप से जवाब देने के लिए तैयार रहे। अग्निशामक यंत्रों, केबल और होज की नियमित रूप से जांच और रखरखाव करें। दहनशील सामग्री और ज्वलनशील तरल पदार्थों को आग के किसी भी संभावित सूत्रों से दूर रखें और ठीक से स्टोर करें। फायर एग्जिट और आपातकालीन निकास हर समय साफ रखें। आपातकालीन योजनाएं तैयार रखें और कुछ कर्मचारियों को आपात स्थिति में परिस्थिति संभालने के लिए तैयार रखें। कोई भी तप्त कर्म गतिविधियों के दौरान नजर रखें और कोई भी चिंगारी को रोके। आग की आपात स्थिति के दौरान पालन करने के लिए यहाँ 4 महत्वपूर्ण बातें याद रखें। सभी कर्मचारियों को आपातकालीन योजनाएं की जानकारी देकर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी विभ्रांति न पैदा हो। अग्निशमन उपकरणों को ऐसी जगह रखें कि वो आसानी से उपलब्ध हो और उनका सही उपयोग हो सके। आग का अलार्म बजते ही फायर एग्जिट या आपातकालीन निकास की तरफ बढ़े। आग की स्थिति में लिफ्ट का इस्तेमाल न करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर के बिल्डिंग से बाहर निकले। कार्यस्थल में दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह है विद्युतिक गड़बड़ियां। आइए पता करें कि काम शुरू करने से पहले कौन सी बातें याद रखनी चाहिए।
दोषपूर्ण लचीली डोरियां और एक्सटेंशन लीड को नजरअंदाज किया गया तो उनसे किसी भी वक्त आग फैल सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि अनधिकृत कर्मियों की विद्युत आपूर्ति और नियंत्रण अलमारियां या उपकरण तक पहुंच न हो। खराब रूप से किए गए वियर्टेक अर्थिंग से कभी भी विद्युतिक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खराब मेंटेनेंस वाले हाथ बिजली उपकरण जहां टूटे इंसुलेशन या ढीली तारों से फ्रेम जीवित हो सकते हैं। मरम्मत कार्य करने से पहले त्रुटिपूर्ण उपकरणों को अलग करने में विफलता। खतरनाक पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे पानी के गड्ढे, ऊंचाई पर काम करना इत्यादि से भी विद्युतिक दुर्घटनाएं घट सकती हैं। ऑफिस की हाउसकीपिंग के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। सभी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा और सुरक्षित स्थिति में रखना चाहिए। विशिष्ट क्षेत्रों का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए उनका इरादा था और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए संकेतों का उपयोग करना चाहिए। जब उपयोग में न हो तो सभी हाउसकीपिंग उपकरण हटा दिए जाने चाहिए। खुले क्षेत्रों में संग्रहित सामग्री को उचित सीलबंद कंटेनरों में साफ सुथरे तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए। गलियारे, पैदल मार्ग, सीढ़ी क्षेत्र साफ सुथरा होना चाहिए और आसपास कोई वस्तु नहीं पाई जानी चाहिए। तरल फैल या स्पिलज के मामले में इसका तुरंत ध्यान रखा जाना चाहिए। जहां कहीं भी खतरे की संभावना हो जिसमें किसी कर्मचारी को चोट लग सकती है, ऊंचाई से गिरने से या आसपास तेज वस्तुओं के कारण घायल होने से उस जगह की जोखिम मूल्यांकन और जोखिम नियंत्रण करना जरूरी है। अगर आप या कोई भी और कर्मचारी ऊंचाई पर काम करता है तो इन बातों का ख्याल रखें। सीढ़ी पर एक वक्त पर केवल एक ही व्यक्ति को काम करना चाहिए। सीढ़ियों को ऊपर और नीचे से सुरक्षित किया जाना चाहिए। सभी क्रेनों को उनकी पंजीकरण संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर से आसानी से पहचाना जाना चाहिए। बिना लाइसेंस के किसी को भी क्रेन का संचालन करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। भार उठाने वाले उपकरण पर उनके सुरक्षित कार्य या सेफ वर्किंग भार का लेबल आवश्यक है। सभी क्रेन हुकों का प्रतिदिन और प्रत्येक उपयोग के बाद निरीक्षण करना आवश्यक है। सभी क्वेस्ट संचालन के पहलुओं से पर्यावरण और समुदाय सहित पर्यावरण पर उनके प्रभावों की पहचान करने की अपेक्षा की जाती है। उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण उपायों को लागू किया जाएगा जैसे संशोधित संयंत्र और मशीनरी, जैसे एंटी वाइब्रेशन माउंटिंग और साउंड प्रूफ एनक्लोजर। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नियमित रूप से मशीनरी का संशोधन और मेंटेनेंस किया जाना आवश्यक है। परियोजना यानी प्रोजेक्ट और प्रक्रिया योजना यानी प्रोसेस प्लानिंग, सामग्री या सेवाओं की खरीद के दौरान पर्यावरणीय पहलुओं को महत्व देना चाहिए। परियोजनाओं यानी प्रोजेक्ट्स में कार्यरत कर्मचारियों को वक्त वक्त पे प्रशिक्षण प्रदान करना जरूरी है। मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा और ऑडिट आवश्यक है। अब हम कुछ अनिवार्य सुरक्षा नियमों के बारे में बात करेंगे जिनका पालन करना सभी क्वेस्ट कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। सभी ऊर्जा पृथक्करण को हमेशा सत्यापित, वेरीफाई और टैग या लॉक करें। लिखित प्राधिकरण के बिना किसी अन्य व्यक्ति के डेंजर टैग या व्यक्तिगत लॉक को कभी भी न हटाएं। हमेशा निर्धारित सुरक्षा सीमाओं के भीतर उपकरण और मशीनरी का संचालन करें। योग्यता के बिना कभी भी कोई कुशल कार्य या स्किल टास्क शुरू ना करें या उपकरण और मशीनरी का संचालन ना करें। सीमित स्थान में प्रवेश करने से पहले हमेशा प्राधिकरण यानी ऑथराइजेशन प्राप्त करें। लिखित प्राधिकरण यानी ऑथराइजेशन के बिना किसी सुरक्षित डिवाइस को कभी भी अक्षम या डिसेबल या ओवरराइड न करें। 2 मीटर यानी 6 फीट से अधिक ऊंची जगह काम करते हुए हमेशा गिरने से बचने की कोशिश करें। निलंबित भार के नीचे से कभी भी काम या यात्रा न करें। चलते हुए वाहन में हमेशा सीट बेल्ट पहने रखें। उच्च जोखिम वाली गतिविधियों के लिए नौकरी सुरक्षा विश्लेषण जॉब सेफ्टी एनालिसिस का संचालन करें। काम के दौरान कभी भी शराब या अवैध ड्रग्स का सेवन न करें। जो वर्क परमिट व्यवस्था आवश्यक प्रशिक्षण और दक्षताओं को सूचीबद्ध करता है, उसका पालन करें। आपात स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और प्राथमिक चिकित्सा परिचारक तैयार रखें।
उपयुक्त एस्केलेशन या आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम तैयार करें। बधाई हो, आप क्यू लर्न सेक्शन को पूरा कर चुके हैं। कृपया क्यू असेसमेंट लेने की तरफ बढ़े।